नमो लोये सभ्य सावणम। श्रावण शुक्ला पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस प्रकार का कथानक आता है कि जिस समय 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ भगवान का समय चल रहा था, उस समय उज्जैन के में राजा थे श्री वर्मा और उनके 4 मंत्री थे, बलि, नमुची, प्रहलाद और बृहस्पति। बलि, नमुची, प्रहलाद और बृहस्पति ये चारों ही जैन धर्म के विरोधी थे। वहाँ पर एक बार अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज आए। आचार्य श्री को इस बात का भान हो गया कि यहाँ जो मंत्री है वह जैन धर्म का विरोधी है, जैन साधुओं का विरोधी है, के विरोधी हैं, इसलिए हमें यहाँ अधिक रुकना नहीं चाहिए और यदि कोई आता है तो हमें चर्चा करके वातावरण यहाँ का समझ करके हमें चर्चा नहीं करना चाहिए। जब मुनिराजों का संघ आया तो वहाँ की पूरी जो जैन समाज थी वह सब दर्शन करने के लिए उमड़े। राजा को जब भी पता लगा कि इतनी पूरी प्रजा उनकी जा रही है, कोई इतना बड़ा संघ आया है, चलो हम भी चलते हैं। मंत्रियों से कहा चलो, मंत्री आखिर अधीनस्थ हैं, मन तो नहीं था लेकिन गए। वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि वो तो 700 मुनिराज सब चुपचाप शांत बैठे हुए हैं। उन्होंने नमस्कार किया, कोई जवाब नहीं, बातचीत करना चाहिए, किसी संबंधी कोई प्रतिक्रिया नहीं। मंत्रियों ने इस बात को लेकर के बहुत भड़काया कि ये सब नाटकबाज हैं, ये कोई साधु सन्यासी नहीं है, ये कोई तपस्वी नहीं है, ये सब तो केवल दिखावे के लिए साधु बने हुए हैं, खाते पीते हैं समाज के द्वारा और बस ये मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। इस प्रकार से भड़काया। उसी समय क्या हुआ था कि आचार्य श्री ने जब ये निर्देश दिया था, एक मुनिराज श्रुतसागर जी इस निर्देश को नहीं जानते थे कि हमें कहीं नहीं जाना और मौन रहना है। वो आहार करने के लिए चले गए थे। वो आहार करके वापस आ रहे थे। राजा और मंत्री यहाँ से नगर की ओर जा रहे थे। उन मुनिराज को देख करके राजा को भी लगा था कि आखिर ये कैसे मुनिराज हैं, हम आए, राजा उज्जैन के राजा हैं हम, और फिर भी कोई बात नहीं हुई हमसे। इन्होंने भड़काना चालू कर ही दिया था। उनको देख के देखो 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 मुनिराज जैसे ही वो पास में आए, उन्होंने कहा ये भी मूर्ख एक आ गया, एक बैल खा पी करके मोटा हो रहे हैं, बस देखिए साहब। जिस तरह से वो 700 वहाँ बैठे हुए हैं, उन्हीं का एक ये भी सरदार आ रहा है, देखिए। ये सुन करके श्रुतसागर मुनिराज को, जो अकंपन आचार्य जो उनके गुरु थे और उनके जो सभी साथी मुनिराज थे, उनका अपमान, साधु परंपरा का अपमान सहन नहीं हुआ। बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने अपने ज्ञान के बल पर इस तरह से तर्क युक्ति के माध्यम से बात को समझाया और उनके पूर्व भवों को बता दिया, जिससे कि वह सभी मंत्री शर्मिंदा हो गए। राजा को लगा कि ये मंत्री गलत कह रहे हैं, ये तो कितने विद्वान हैं, कितने ज्ञानी हैं। उनसे क्षमा याचना करते हुए वो तो नगर में आ गए। मुनिराज संघ में पहुंच गए। संघ में पहुंचते ही श्रुतसागर जी ने अपने गुरु के सामने निवेदन किया कि इस प्रकार की घटना घटित हुई है। अकंपनाचार्य यह सुनकर के बहुत दुखी हुए, चिंता मग्न हो गए कि यह अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि वे सभी विद्रोही हैं और उनका अपमान हुआ है तो वे जरूर कुछ न कुछ बदला लेंगे, क्योंकि अपमानित मानी क्रोधित भुजंग से भी भयंकर होता है। कुछ ना कुछ वो करेंगे। चिंता मग्न गुरु को देख करके श्रुतसागर जी को लगा कि अरे मुझसे बड़ा अपराध हो गया, जरूर मेरे कारण से मेरे मुनि संघ पर संकट आ सकता है। कल्पना मात्र से वह अंदर ही अंदर कांप गए। उन्होंने धैर्यपूर्वक निवेदन किया, हे आचार्य श्री, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं स्वयं उस स्थान पर जाकर के खड़ा हो जाता हूँ, वहीं ध्यानस्थ रहूँगा। यदि वो कोई आक्रमण आदि करने के लिए आते भी हैं तो मैं वहाँ पर रहूँगा, तो क्योंकि द्वेष मुझसे हुआ है, अपराध मुझसे हुआ है, तो सजा भी मुझे मिलेगी और हमारा पूरा संघ सुरक्षित रहेगा। मेरे इन मुनिराजों पर किसी पर भी कोई आपत्ति नहीं आना चाहिए। अकंपनाचार्य बहुत देर तक सोचते रहे, विचारते रहे। अंततः निर्देश पाकर के श्रुतसागर जी उसी स्थान पर पहुंच गए।
सुरसागर जी ध्यानस्थ हैं। रात्रि का समय वो चारों मंत्री आक्रमण करने के लिए आते हैं और विचार विमर्श करके एक साथ ही तलवार से प्रहार करते हैं, परंतु वहाँ वन देवता उनको कीलित कर देते हैं। चारों मंत्री वहीं के वहीं स्टैच्यू बन करके रह जाते हैं। सुबह चारों तरफ खबर पहुंच जाती है, पूरी प्रजा दौड़ करके आती है। राजा साहब वहाँ पर आते हैं। ओहो, इन मंत्रियों ने इतना बड़ा अपराध किया, एक सन्यासी को मारने की सजा। और वो लोग चारों मंत्री शर्म के मारे नीचे गर्दन किए हुए खड़े हुए हैं, हाथ में तलवार है, यूं की यूं अटकी हुई है। महाराज के निवेदन पर, राजा के निवेदन पर सुरसागर जी ने जैसे ही ध्यान से बाहर आए, उन्होंने उनको भी क्षमा किया, उनको विदा किया। उन्होंने कहा इनका कोई दोष नहीं है, हमारा दोष था इत्यादि कह करके वो चले आए। लेकिन राजा को यह बात सहन नहीं हुई। उन्होंने चारों मंत्रियों को अपने देश से निकाल दिया। आप हमारे राज्य को बदनाम करने वाले हैं, यहाँ धर्म का विरोध करने वाले हैं, आप यहाँ नहीं रह सकते। मंत्रियों को भगा दिया। मंत्री हस्तिनापुर पहुँचे। वहाँ पर पद्मराय नाम के राजा थे। इन्होंने अपने बुद्धि चातुर्य से, आखिर मंत्री थे, वर्षों से बुद्धिमान थे, इन्होंने अपने बुद्धि चातुर्य से पद्मराय राजा के मंत्री बन गए और एक ऐसा काम इन्होंने किया जिसके कारण राजा प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा बोलो तुम्हारे लिए क्या चाहिए। बलि ने कहा राजन अभी हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए, जब आवश्यकता होगी तब हम आपसे मांग लेंगे। पद्मराय खुश थे। उन्होंने कहा ठीक है, आखिर क्या मांगेंगे, दे देंगे। कुछ समय बाद जब ये संघ विहार करता हुआ हस्तिनापुर पहुंचा और हस्तिनापुर में जैसे ही इन मंत्रियों को पता लगा, उनका जो अंदर में बंधा हुआ बैर था वो जागृत हो गया। उन्होंने युक्ति लगाई और राजन के पास पहुंचे। हे राजन, आपने कहा था हमें जो चाहिए हो आप हमें देंगे, ये हमारा समय आ गया है, हम आपसे कुछ चाहते हैं। हाँ बोलो बोलो, जो चाहिए हो मांग लीजिए। मैंने कहा राजन हमारी तमन्ना है कि हम भी कुछ दिन के लिए राजा बन करके देखें। हम मंत्री तो वर्षों से हैं, हमारे लिए केवल 7 दिन के लिए आप यहाँ का राज्य दे दीजिए। हाँ ठीक है। उनको पता नहीं था कि इनके मन में क्या कुटिलता भरी हुई है, कितना ये प्रपंच इनके मन में चल रहा है, ये उनको पता नहीं था। ये पद्मराय मुनिराज विष्णु कुमार के भाई थे। उनके भाई विष्णु कुमार मुनि दीक्षा लेकर के चले गए थे और ये राज्य कर रहे थे। इनको पता नहीं था कि क्या करेंगे ये। जैसे ही राज्य दिया और इन्होंने उपद्रव और मुनिराजों पर उपसर्ग करना प्रारंभ कर दिया, उनको घेरा लगा करके बाहर ना निकल जाएं ऐसी व्यवस्थाएं कर दी। चारों तरफ से उन्होंने घास उगा दी। इधर उन्होंने नरमेध यज्ञ आदि चालू कर दिया, जिसमें से बदबूदार पदार्थ, तरह तरह का धुआं वहाँ होने लगा और वह धुआं मुनिराज के संग में जाने लगा, जिसके धुआं के कारण से उनके हाल बेहाल होने लगे। लेकिन मुनिराज तो आत्मचिंतन में कि अगर उपसर्ग दूर हुआ तो ठीक, अन्यथा हम तो समाधि लेकर के बैठे हैं। इसी तरह से अगर देह छूटना है तो इसी तरह से देह छूट जाएगी। धन्य है हमारे मुनिराज। 700 के 700 मुनिराज इस तरह से ध्यानस्थ बैठ गए और उधर इस प्रकार का उपसर्ग चल रहा था। इस उपसर्ग को देख करके जब विष्णु कुमार मुनिराज के पास एक शुल्लक जी जाते हैं और विष्णु कुमार मुनिराज से निवेदन करते हैं, हे महाराज आपको विक्रिया रिद्धि प्राप्त है, आप विक्रिया रिद्धि के द्वारा उन मुनिराजों का उपसर्ग दूर कीजिए। 700 मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग आया हुआ है। उन्होंने कहा अच्छा, मुझे विक्रिया रिद्धि, उनको रिद्धि प्राप्त हो गई और उनको पता ही नहीं है, क्योंकि हमारे दिगंबर मुनिराज नाम के लिए, पद के लिए, रिद्धियों के लिए तपस्चरण नहीं करते, कर्मों का अभाव करके एकमात्र आत्मानंद की प्राप्ति के लिए ही तपस्चरण करते हैं। उन्होंने प्रयोग करके देखा, हाथ फैला करके देखा, ओह सच में मुझे तो रिद्धि प्राप्त हो गई है। मुनिराजों पर इतना उपसर्ग हो रहा है, 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा है। सर्वप्रथम वह अपने भाई के पास पहुँचे जो कि राजन थे। उनसे कहा आप के रहते हुए और ऐसा कार्य कैसे हो रहा है, मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा है। भाई ने कहा मैं क्या करूं भैया, महाराज मैं क्या करूं, मैंने 7 दिन के लिए राज्य उनको दे दिया, अभी मेरा कुछ नहीं चलता, मैं वचन दे चुका हूं, वचन हार चुका हूं, 7वें दिन बाद मैं कुछ भी कर सकता हूं। उन्होंने देखा अरे तो वचनबद्धता के कारण से कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने एक वामन छोटा रूप बनाया और बलि राजा के पास पहुँचे। वो तो अपने आप को राजा के अहंकार में चकचूर थे।
दान बांट रहे थे, ये पहुँचे हमारे लिए भी कुछ दिया जाए, बोलो क्या चाहिए हमारे लिए, सब केवल 3 कदम भूमि दे दीजिए। 3 कदम, इतना सा रूप है तुम्हारा, 3 कदम तो इतना सा होना है। नहीं नहीं बस महाराज हमें तो इतना ही चाहिए। चलो तू भी मूर्ख है, जो कह रहा वो ले ले भाई। ऐसा कहते ही उन्होंने विक्रिया से अपना बहुत विशाल काय रूप बनाया। पहला पैर उन्होंने सुदर्शन मेरु, दूसरा कदम मानुषोत्तर पर्वत तक पहुंच गया। उन्होंने कहा तीसरा कदम कहाँ रखूं? यह रूप और ये सब देख करके वह समझ गए, अरे ये तो हमें हमारे अपराधों की सजा देने के लिए ही आए हैं। त्राहिमाम करके शरण दो, गलती हो गई, क्षमा कीजिए करके वह उनके चरणों में गिर पड़े। तुरंत ही सारी प्रजा जो कि त्रस्त थी, दुखी थी कि मुनिराजों पर उपसर्ग, लेकिन ऐसा काल था कि वो कुछ कह नहीं पा रहे थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। ये देखते हुए उन्होंने, जैसे ही ये बात हुई, घटना घटित हुई कि बलि झुक गया है, बलि ने हार मान ली है, पद्मरायत भी दौड़ करके चले आए। सारी प्रजा ने जल्दी से वो उपसर्ग दूर किया, वहाँ से गंदगी को हटाया, आग को बुझाया, घास को हटाया और मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ। अकंपनाचार्य मुनिराज की, विष्णु कुमार मुनिराज की और सभी मुनिराजों की जय जयकार गूंजने लगे। और इसी के साथ में जैसे ही उपसर्ग दूर हुआ, सभी के निवेदन पर मुनिराज आहारचर्या को निकले। लोगों ने तुरंत ही, जिस तरह से उनके गले रुंधने लगे थे, धुआं अंदर भर चुका था, 7 दिन के निराहार थे, जल भी जिन्होंने नहीं ग्रहण किया था, ऐसी परिस्थिति में योग्य आहार की व्यवस्थाएं हुई और उनके लिए आहार कराया गया। इस तरह से मुनिराजों की रक्षा हुई और बलि नामक राजा चारों के बंधन हुआ। इसलिए रक्षा बंधन पर्व मनाया जाता है। ये विष्णु कुमार मुनिराज, जिनको इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े मुनिराज, इतनी जिनके रिद्धि, उस रिद्धि का जिनको भान नहीं, उन्होंने भी मुनिराजों के प्रति अपने वात्सल्य को दिखाते हुए अपने पद को छोड़ दिया। कितने भी वर्षों की उन्होंने दीक्षा ली हुई हो, वो वरिष्ठ थे, सीनियर थे, लेकिन अब उन्होंने को पुनः दीक्षा ली होगी उन्होंने, उस दिन से उनकी मुनि दशा कहलाएगी। लेकिन क्या सीनियरिटी, क्या जूनियरिटी, क्या पद, क्या प्रतिष्ठा, जहाँ इतने मुनिराजों का उपसर्ग दूर हो सकता हो और उसमें अगर निमित्त बनने का काल बनता हो, योग बनता हो, तो क्यों ना बने। कार्य तो, पुण्य तो सभी का अपना अपना था, कर्म का उदय सबका अपना अपना था, आयु कर्म सबका अपना अपना था, लेकिन उसमें निमित्त बनने का कार्य अवसर विष्णु कुमार मुनिराज को मिला। उन्होंने अपने पद प्रतिष्ठा को छोड़ते हुए मुनिराजों के प्रति अत्यंत वात्सल्य भाव प्रकट करते हुए उनकी रक्षा करने का भाव किया। आज यह वात्सल्य दिवस के रूप में कहलाता है। वात्सल्य अंग में विष्णु कुमार मुनिराज प्रसिद्ध हुए हैं। हम उन सभी मुनिराजों को सादर स्मरण करते हुए, सादर चरणों में वंदन करते हुए इस पर्व को मनाएं, देवशास्त्र गुरु की आराधना करें और किस तरह हम संयम के मार्ग पर चल सकें, ऐसी भावना भाएं।